वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है। अब तक हम जो कर चुके हैं एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें जो चलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यूनिट है 6th यूनिट है। 6th यूनिट के साथ में उसमें चैप्टर नंबर 9 आएगा, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो किरण प्रकाशिकी है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन चैप्टर्स की, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर के जो चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 6 बनी है, इसकी वेटेज बहुत ज्यादा हाई दी हुई है और आपको ये बहुत टिपिकल नहीं पड़ेगी, बशर्ते कि थोड़ा सा आप लग करके मेहनत करें। क्योंकि आज की वीडियो में हम थोड़ी सी प्रकाश के बारे में, बेसिक जानकारी के बारे में हम बात करेंगे। अप्लाइड जो आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उनके बारे में जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन बेसिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो अगले आने वाले टॉपिक से संबंधित हैं। तो उम्मीद करते हैं जो पिछले चैप्टर्स हैं आप लोगों ने रिवाइज कर लिए होंगे, नहीं रिवाइज करें तो उनको रिवाइज जरूर कर लें, क्योंकि पिछले चैप्टर का इन चैप्टर से जो चल रहा है कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब हम नए चैप्टर को चलते हैं और पिछला चैप्टर को रिवाइज नहीं करते तो हम उसको भूल जाते हैं, भूले नहीं, इसलिए हम उन चैप्टर्स को रिवाइज जरूर कर लें। चलिए चलते हैं, लेकिन चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकते हैं। और आप लोग मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए होते हैं, आप लोग देख लें। चलिए चलते, सबसे पहले देखिए प्रकाश की जब हम बात करते हैं तो प्रकाश है क्या, क्यों बात हमने प्रकाश की करी, प्रकाश क्या है, व्हाट इज लाइट। प्रकाश, लाइट क्या है। एक प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदनशीलता और आंखों को वस्तुओं को देखने की क्षमता प्रदान करती है। प्रकाश है लाइट। प्रकाश यानी जिससे हम लाइट, हमने क्या कह दिया, लाइट का मतलब क्या हुआ, प्रकाश का मतलब क्या हुआ। ऐसी अगर चारों तरफ अंधेरा है, हमें कोई वस्तु ढूंढनी है, तो हम बिना किसी भी रोशनी के उस वस्तु को नहीं ढूंढ सकते। तो क्या हुआ, हर चीज एक ऊर्जा के रूप में आती है। ये हमारी पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को ढूंढने में मदद करती है, वस्तुओं को देखने में मदद करती है, वस्तुओं को पहचानने में मदद करती है, उनके कलर्स कैसे हैं, ये चीजें हमें देखने के लिए प्रदान करती है। कि हम बात करते हैं जो भौतिक गुणों की हम बात करते हैं, क्योंकि उसका किसी चीज के अंदर किसमें कैसी स्मेल आ रही है वो भौतिक गुण नहीं है। हमें प्रकाश क्या करेगा, प्रकाश शुरू होने की क्षमता प्रदान नहीं करता, हमें प्रकाश केवल देखने की, ऑब्जर्व करने की क्षमता प्रदान करता है कि यहाँ कंकड़ पड़ी है तो कंकड़ वो नुकीली है या फिर राउंडेड है, जिससे कि हमारे पैरों में वो लगे ना। चलिए, हालांकि बोर्ड ने 30% टॉपिक को निकाल दिया है, लेकिन निकाल करके ऐसा नहीं है कि आप लोग उनको ना करें जरूर, लेकिन इस तरीके से कि आपको नॉलेज इकट्ठी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन यानी कूद जाना, बाउंसिंग बैक। कैसे कि सपोज करो कि हमने एक चिकनी सतह ली, और चिकनी सतह भी कैसी ली, जिसके ऊपर से हम देख सकते हैं लेकिन प्रकाश उसके पार नहीं जा सकता। जब कोई प्रकाश किरण ऐसे माध्यम पर पड़ती है जिसकी ऊपरी सतह चिकनी हो, तो प्रकाश उस माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में वापस चला जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं,
प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किस तरीके से होगा? हमने इसके ऊपर एक लंब खींचा, इसे हम क्या क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और ये हो गई चिकनी सतह, इसका नाम हमने दे दिया समतल दर्पण का नाम दे दिया। जब कोई प्रकाश किरण इस समतल दर्पण पर पड़ती है तो पड़ने वाली जो किरण है उसका नाम होता है आपतित किरण। और जो भी कोण नापा जाता है वो अभिलंब से नापा जाता है। तो आपतित किरण इसके साथ जितना कोण बनाती है इसको आई कहते हैं। आई को हम कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। अब जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पड़ेगी, किसी चिकनी सतह के किसी बिंदु पर पड़ेगी, तो इस बिंदु का जो नाम दिया गया वो है आपका आपतन बिंदु। अब ये प्रकाश उसी माध्यम में चूंकि पार जा नहीं सकता, इसलिए प्रकाश उसी माध्यम के अंदर वापस लौटने लगता है। और किस तरीके से लौटता है? जब वो लौटता है तो अपने मार्ग को डिसाइड करता है, वो इस तरीके से वापस लौटेगा। तो लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस कोण पर अभिलंब से जाएगा उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण। ये आर हमारा परावर्तन कोण हुआ। तो परिभाषा क्या होनी चाहिए प्रकाश के परावर्तन की? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी सतह पर आपतित होता है तो वह उससे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जब माध्यम में लौट जाएगा तो उसकी चाल में कोई अंतर नहीं आएगा, तो लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम क्या क्या हैं? देखिए, बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मैं आपको इसलिए डिटेल नहीं लेके चलूंगा क्योंकि बोर्ड में हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके उसको लेके चलेंगे। बेसिक्स तो जरूर हमारे कंप्लीट होने चाहिए, 1 या 2 वीडियो जरूर लगेगी, लेकिन बेसिक जरूर कंप्लीट होनी चाहिए। क्योंकि बिना बेसिक के आप लोग बिना हथियार के योद्धा हो जो किसमें खड़े हैं? युद्ध भूमि के अंदर खड़े हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं क्या क्या नियम होने चाहिए भाई। क्या क्या नियम होने चाहिए? पहला जो नियम होना चाहिए वो कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये हो गया आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। पता लग गया क्या होगा? आपतित किरण, परावर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम ये कहता है कि जिस कोण पर प्रकाश किरण आपतित की जाती है, परावर्तित होने वाली किरण भी उतने ही कोण पर जाती है। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई बराबर होता है कोण आर के बराबर होता है। देखिए, इसमें ध्यान रखिए कि हमारा परावर्तन 2 तरीके का होता है, रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर कब होगा? रेगुलर जब होगा जब हमारी जो सतह है वो चिकनी है, स्मूथ है, एक समान है। तो रेगुलर का मतलब है कि जितनी प्रकाश किरण यहां से पड़ेंगी उतनी ही
वापस जाएंगी। दूसरी बात, एक दूसरे को नहीं काट पाएंगी। लेकिन अगर इर्रेगुलर है तो पहली किरण और दूसरी किरण के बीच का जो कोण है आपतित और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो बराबर होंगे, आई और आर बराबर होंगे। इर्रेगुलर के अंदर ये कंडीशन में भी फॉलो ना हो, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम अपने इस नॉर्मल वाले की बात कर रहे हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात इसके अंदर क्या बताई गई है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बढ़ते हैं इसके अंदर। अब हमने बात कर ली है, परावर्तन की बात कर ली है। अब परावर्तन के अंदर मान लो कि हमारे पास दो शीशे हैं, दो मिरर्स हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हैं। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कितनी इमेजेस बनेंगी? इमेजेस होगी n = 360 बाय थीटा माइनस 1। अब सपोज करो कि दोनों के बीच का कोण 30 डिग्री है। कह देते हैं कि इफ थीटा = 30 डिग्री तो n = 360 बाय 30 माइनस 1, 12 या 36 तो 11, n की वैल्यू 11 या नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो 11 होंगी। जितना जितना कोण बढ़ता जाएगा उतनी ही इमेजेस जो है वो बढ़ती जाएंगी। जब थीटा की वैल्यू 360 हो जाएगी, 360 होने के इसमें 1 में से 1 जाएगा, कोई इमेज फाउंड नहीं होगी। जितनी हम एंगल को बढ़ाते जाएंगे उतना ही इमेजेस की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ इमेजेस की जो वैल्यू है वो घटती जानी है। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग मेरा साथ निभाते रहें और धीरे धीरे बात को समझते रहें। और इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो परावर्तन की घटना होती है उसके लिए मोस्टली हम दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। दर्पण हमारे मोस्टली दो तरीके के होते हैं। एक तो दर्पण होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण, पहले बात दर्पण क्या होता है? दर्पण वह कांच की प्लेट है जिसके एक ओर चांदी की कलई लगी होती है तथा दूसरी ओर रेड ऑक्साइड का पेंट लगा होता है, जिससे कि आने वाली प्रकाश की किरण पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि तनिक भी प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं करता, वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, उससे टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रैक्टिकली कुछ कहानी दूसरी ही होती है। हालांकि जो दर्पण होते हैं उसमें प्रकाश नीचे नहीं पहुंचता है, तो इसलिए उसका नाम दर्पण दिया जाता है समतल दर्पण एक समतल कांच की प्लेट है जिसकी निचली सतह, एक सतह पर क्या होगा, सिल्वर ऑक्साइड का पेंट किया गया है, यानी चांदी की कलई की गई है। और दूसरी सतह पर क्या किया गया है? दूसरी सतह पर रेड ऑक्साइड का पेंट किया गया है, जिससे कि पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि सिल्वर की जो कलई है वो छूटे ना, और जब छूटेगी नहीं तो कैसा बन जाएगा? समतल कांच की प्लेट समतल दर्पण के बराबर। हम बात करते हैं अब गोलीय दर्पण की बात करते हैं। गोलीय दर्पण यानी गोले के आकार का दर्पण। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का एक भाग है जिसकी एक सतह पर चांदी की कलई लगी होती है तथा दूसरी सतह पर सिल्वर ऑक्साइड का पेंट लगा होता है। उसको हम क्या कहते हैं? आपका गोलीय दर्पण कहते हैं। गोले का एक भाग है। अब हम क्या मान के चलते हैं? ये हमने एक काल्पनिक गोला मान के चले हैं। हम यहां दो गोले बना के चलेंगे।
दो गोले बना के चलेंगे और इसमें से एक को हमने ऐसे काट लिया, ऐसे मान लिया, और इसको हमने यहां से रेगुलर कर दिया। रेगुलर करने का मतलब है कि वास्तव में ये कांच का पृष्ठ लिया गया है और यहां पर भी एक कांच का पृष्ठ लिया गया है। अब इसके ऊपर पेंट किया गया हमारा इस साइड और इस पर पेंट किया गया इस साइड। ये जो सतह हुई, ये हुई चमकीली सतह। परावर्तक तल और भी आपका हो गया परावर्तक तल। क्योंकि इसको हम कंप्लीट करके चले हैं, परावर्तक तल। और इसमें आप ये देखिए कि हमने क्या लिख दिया, यहां एस पी एस डैश लिख दिया, एस पी एस डैश लिख दिया। क्योंकि इसमें परावर्तक तल गहराई में है, इसलिए इस दर्पण का जो नाम दिया गया वो दिया गया गोलीय अवतल दर्पण। उभरे हुए भाग पर है तो क्या होगा, उत्तल दर्पण के बारे में हमने इसमें जिक्र किया है। और देखिए एस डैश जो है हमारा, यहां से लेकर यहां तक प्रकाश प्रवेश कर सकता है, इसलिए एस एस डैश को हमने नाम दिया है द्वारक, द्वारक यानी द्वारा। और पी, चाहे पी इसके अंदर हो, इसमें है, इसमें हमने कहा है ध्रुव। क्यों कहा है, क्योंकि एस एस डैश का जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं। और ये कहा है यहां से ओ कहा है। ओ क्या हुआ, ओ हुआ गोले का केंद्र, और यही केंद्र किसका है, इस गोलीय पृष्ठ का केंद्र है। इसलिए ओ को क्या कहा गया, ओ को कहा गया वक्रता केंद्र। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी ली गई है उसको कैपिटल आर कहा गया है। ये कैपिटल आर है। कैपिटल आर को कहा गया है वक्रता, वक्रता त्रिज्या के बारे में कहा गया है। और देखिए वक्रता त्रिज्या, इसके अंदर इसमें जो वक्रता त्रिज्या है वो किस ओर है, चमकीले पृष्ठ की ओर है। इसे चमकीले पृष्ठ के बाहर की ओर हमने कह दी है। और ध्यान रखिए, देखिए ये रेखा जो, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है, इसको हम क्या कहते हैं आपका, इसका नाम जो दिया गया है वो है मुख्य अक्ष। वह रेखा जो वक्रता केंद्र व ध्रुव से होकर जाती है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहला। तो इस तरीके से हमने जो बात करी वो गोले के बारे में बात करी। इसके दर्पण कितने हो गए, दो दर्पण हो गए। जब हम सूत्र की हम बात करते हैं, इसमें फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, फोकस दूरी निकालने का तरीका F = R/2। गोले के अंदर जो वक्रता त्रिज्या है उसकी आधी कर दें तो क्या निकल जाएगी, फोकस दूरी निकल जाती है। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिए, जो दर्पण के अंदर जितनी भी दूरियां हैं वो आपकी फोकस से ध्रुव से नापी जाती हैं। जो दूरियां लेफ्ट हैंड की ओर नापी जाएंगी वो नेगेटिव होंगी, जो दूरियां राइट साइड नापी जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी। तो इसमें देखिए परावर्तक पृष्ठ इधर है तो दूरी नापी गई है लेफ्ट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ नापी गई है। तो ये कैसा है हमारा, ये हमारा पृष्ठ कैसा कहलाएगा,
उत्तल पृष्ठ कहलाएगा, उत्तल पृष्ठ। तो इसके अंदर जो भी दूरी नापी जाएगी वो कैसी होगी, वो आपकी जो लेफ्ट हैंड में नापी जाएगी वो नेगेटिव होगी और राइट हैंड में नापी जाने वाली दूरी जो है वो पॉजिटिव होगी। तो इसके अंदर आप हम बात करते हैं जो उत्तल दर्पण होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपकी नेगेटिव होती है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं इसके अंदर। तो जो वस्तु रखी जाती है, देखिए इसके अंदर जो वस्तु रखी जाती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखी जाती है, इसलिए जो भी दूरियां हैं वो उसके आधार पर होगी। हम इस बारे में नेक्स्ट टाइम हम जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये बता के चल रहे हैं कि अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है। और जो फोकस दूरी का जो सूत्र इस्तेमाल होता है इसके अंदर वो होता है 1/f = 1/v + 1/u। f फोकस दूरी है, u जो है ध्रुव से लेकर के वस्तु तक की दूरी, v ध्रुव से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी। हम इसके बारे में कल जिक्र करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। इतने आपके पास नेक्स्ट वीडियो आए, एक बार इसके पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह सुन लें, अच्छी तरह जान लें, और जिससे कि आपको अगली बात को समझने में कोई समस्या ना हो, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमारा इसका है वही हमारा किसका होगा, कांच की शीट का होगा, और वही अपवर्तन के लिए हम इस्तेमाल करके चलेंगे। क्योंकि वहां भी क्या होगा, गोल या पृष्ठ आएंगे, परिभाषाएं लगभग समान होंगी, अंतर क्या होगा, वहां पर परावर्तक तल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो को में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर चलेंगे। इतने आपको जितने मैंने आपको बताया, इतने इस वीडियो को पूरी तरह वॉच करें, पूरी तरह स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें। वीडियो में कितना मजा आया, कैसा लगा, इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुझे फेसबुक पर और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है। और मेरे साथ बने रहिए, इसी तरीके से वर्क करते रहिए। धीरे धीरे करके समय आगे निकल रहा है, बोर्ड का एग्जाम आपके नजदीक आता जा रहा है। वर्क करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।